हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ में रहें और हमेशा मस्त रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। जब बच्चों का स्कूल नहीं होता है ना, तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके दाल चावल की ही तैयारी कर लेती हूँ। तो दाल चावल बनाने से पहले ना आधा घंटे भिगो करके धुल करके रख देती हूँ, तो ज़्यादा सही रहता है। ये आदत मुझे नहीं पता कब से है, लेकिन काफ़ी दिनों से है मेरे अंदर। जब से मुझे पता चला ना दाल चावल भिगो के रख दो तो ज़्यादा सही रहता है, पकाने में भी, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो मेरी ये आदत है, दाल चावल दोनों साथ में ही धुल लेती हूँ। दाल धुल करके मैं कुकर में ऐड कर देती हूँ, पानी नमक हल्दी के साथ रख देती हूँ, और चावल भी धुल करके रख देती हूँ पहले से, आधे घंटे पहले। हालांकि हम सबके उठने से पहले गोलू सबसे पहले उठ जाता है। अभी मेरा हैंड आप लोगों को कैसा लग रहा है? मैं डेली एक्सरसाइज कर रही हूँ हैंड की, और धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। मरते से पहले देखते हैं कि हाथ पतले हो जाते हैं कि नहीं। पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा वज़न बढ़ा, तो पहले कभी ख्याल ही नहीं आया, ध्यान ही नहीं आया कि वज़न कम करना है, या फिर हाथ इतने मोटे होते जा रहे। पहले तो जैसे वज़न बढ़ता था खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि भैया हम तो मोटे तगड़े हैं। अच्छा चलो भाई, मोटापा का तो बहुत हुआ, खाने में क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैंने दाल ही रख दी है, उसके बाद नेनुआ निकाला है, नेनुआ छील करके मैं रख दी हूँ। अभी तक मैंने पानी नहीं पिया, तो मैंने सोचा चलो भाई अपना पानी पी लेते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके तांबे के बर्तन हो, और कोई भी मतलब ऐसे बर्तन में आप पानी पी लो, स्टील का बर्तन। और नॉर्मल पानी पीना है ना आपको, गुनगुना पानी नहीं पीना जाता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे भी गुनगुना पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता, 1 गिलास से ज़्यादा। तो मैं क्या करती हूँ, आरओ का पानी, ये जो बॉटल है ना यहीं किचन में रहती है, तो मैं इसी से भर लेती हूँ, और अंदाज़ होता है कि 1 लीटर का बॉटल है, बस यही बात होती है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हमेशा तांबे के बर्तन से पानी पीती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहीं तांबे के बर्तन, ये जग, पहले स्टील का जग रखा होता था, अब तांबे का बर्तन किचन में रखा होता है। दाल में मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची थोड़ा सा डाल दिया, हल्दी नमक डाल करके रख दिया है। ढक्कन इसका लगाते हैं मसालेदानी का। 1 गिलास पानी मैंने पी लिया है अभी, और उसके बाद मैं धनिया पानी का जो मैं चढ़ा देती हूँ, धनिया पानी हमारा अच्छे से खौल जाएगा, क्योंकि ये खौलने के बाद ना थोड़ा सा इसको ठंडा भी करना होता है। तो धनिया पानी चढ़ाने के बाद 1 गिलास मेरा पानी बचा हुआ था, उसको भी मैंने फिनिश कर लिया है। और मेरा यहाँ पे 1 लीटर पानी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है सुबह के। पहले तो मैं 1 लीटर पानी पी लेती थी एक साथ ही, मैंने सोचा अब 2 शिफ्ट में, मतलब थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद मैं पीऊँगी। उसके बाद हमारी सब्ज़ी कट चुकी थी, फिर मैंने सोचा सब्ज़ी में भी छौंक लगा देते हैं, सब्ज़ी भी हमारी फटाफट से बन जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना काम सुबह के टाइम जल्दी जल्दी कर सकूँ उतना काम मैं कर लूँ, क्योंकि वीडियो शूट करने के साथ साथ खाना बनाना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ भी करना मतलब ऐसे देखना पड़ता है कि वीडियो शूट हो रही है कि नहीं है। और वैसे अगर मैं बात करूं जैसे बोल के वीडियो बनाने का, तो वो तो बड़ा ही आसान होता है, लेकिन मेरी वीडियो थोड़ी सी कठिन होती है, टफ होती है, क्योंकि भाई बोलना तो उस टाइम होता नहीं है, बाद में कट छट लगा के वॉइस ओवर करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े क्लिप हो जाते हैं। कोशिश रहती है 10 मिनट से वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आजकल मेरे घर में नेनुआ भिंडी चल रहा है, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। और नेनुआ भिंडी सच में बहुत अच्छी भी लगती है, नेनुआ मीठा मीठा लगता है, लौकी भी मीठा मीठा लगता है। तो यहाँ पे मेरा धनिया पानी हो चुका था, मैंने सोचा नहाने जाने से थोड़ी देर पहले मैं पानी पी लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि तुरंत गरम गरम चीज़ पी करके जाओ स्नान करो ना, तो फिर से वही जुकाम बुखार वाली समस्या हो जाती है। और पता नहीं क्यों अब डर सा लगने लगा। एक बार बुखार हो गया था ना, बुखार हो जाने के बाद ऐसे लगता है ना शरीर में कोई ताकत ही नहीं रह गई, हड्डियाँ दर्द करने लग जाती हैं। तो फिर ये सोचती हूँ कि जितनी कोशिश बन पड़े मैं खुद को, मतलब ऐसा होता है ना कि ध्यान दूं कि गर्म पीने के बाद तुरंत नहाना जो है जुकाम बुखार हो जाता है। और ठंडा तो मैं पीती ही नहीं हूँ, गर्म पीती हूँ, नॉर्मल पीती हूँ। उसके बाद हमारी दाल बन चुकी थी। आज मैं छौंक वौंक कुछ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ धनिया की पत्ती ऐड कर दूंगी बस। दाल में लहसुन अदरक हरी मिर्ची थोड़ा सा कूट के डाल दो, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे टमाटर प्याज ये सब भी डाल सकती हो, लेकिन कभी कभी ना प्याज टमाटर से हट के भी थोड़ा सा बनाना चाहिए। तो वैसे तो सच बताऊँ बच्चों को कम ही पसंद आया था, बच्चों को प्लेन दाल ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि उनको पीना होता है। और सब्ज़ी जो बनती है, हमारे बच्चे ना सब्ज़ी से ही चावल खा लेते हैं, सूखी सब्ज़ी होती है। सबसे ज़्यादा शिमला मिर्च की सब्ज़ी पसंद करते हैं, नेनुआ, कोई भी सब्ज़ी, मतलब सारी सब्जियां खा लेते हैं, ऐसे कोई नखरे नहीं करते। लेकिन हाँ, उनको जो नहीं पसंद आता वो बता देते हैं। जैसे आज दाल नहीं पसंद आई थी, मुझे ऐसा लगता है लहसुन वाली चीज़ें जो ऐसे दाल वाल में डाल दो ना तो नहीं पसंद आती। यहाँ पे मैं नेनुआ को बार बार चला रही थी अच्छे से। ये सब करते करते मुझे ध्यान आया कि मैंने अपनी तैयारी कोई करी ही नहीं, चलो अपना भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ से 4-5 चम्मच मैंने बेसन लिया, इसमें 2 चम्मच मैंने सूजी डाला है, थोड़ा सा मैंने दही डाला। आज मैंने 2 कलछी दही डाला, दही काफ़ी ज़्यादा खट्टा था, तो मैंने सोचा कि आज काफ़ी ज़्यादा खट्टा हो गया तो आगे से मैं 1 ही चम्मच दही डालूंगी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने इसका घोल तैयार करके रख दिया है। घोल तैयार करने के बाद अपनी मनपसंद की सब्जियाँ जो भी आपके पास है चॉप करके डालो। कल मैंने अप्पे बनाया था ना, तो मेरे दिमाग में यही आया कि आज ही मैं अप्पे मोल्ड में अप्पे ही बना लूँगी। बनाने
में भी आसान, खाने में स्वादिष्ट। बेसन का जो चीला होता है बार बार ये होता है चिपकेगा कि नहीं। वैसे अब लोहे के तवे पे मैं इस तरीके से बनाती हूँ, चिपकता नहीं है, लेकिन अप्पे में बहुत अच्छे से निकल जाता है। उसमें बिल्कुल भी तेल की ज़रूरत होती ही नहीं है, तेल डालो ना डालो वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। उसके बाद मैंने सोचा सब्जियाँ भी चॉप कर लेते हैं, जिसमें है प्याज है, प्याज, चुकंदर, हरी मिर्ची और शिमला मिर्च, ये 3 सब्जियाँ हैं। उसके बाद थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी मैंने ऐड कर दी थी। सारी सब्जियों को मिक्स कर देते हैं। हमारा ये तैयार हो चुका है। अप्पे घोल कह लो या फिर बेसन का चीला, जो भी आप बनाना चाहें, इसे दोनों चीज़ बना सकते हैं जो आपको पसंद है। और सबसे अच्छा है जो आपको खाने में अच्छा लगे और बनाने में आसान है वही आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने सब्जियां मिक्स करके एक साइड में रख देते हैं। अभी तो फ़िलहाल सबको खाना वाना खिला लेते हैं। इसे घोल करके मैंने रख दिया था कि ताकि ना ये अच्छे से फूल जाए। उसके बाद ये देखिए दाल कितनी ज़्यादा टिम लग रही है, कलर कितना ज़्यादा प्यारा है। तो बस इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर देते हैं। आज मैं कोई तड़का इसमें नहीं लगाऊंगी, सब लोग सादी ही खाएंगे। अदरक लहसुन बस इसमें ऐड है। तो बस फटाफट से मैं क्या करती हूँ, आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि मेरा दाल चावल सब कुछ बन करके तैयार हो चुका है। फिर से आज मैंने ये मैरून कलर वाला सूट पहना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आजकल यही 2 कुर्ते मेरे मन को भा रहे हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, वैसे जितना इंसान को वो मिल जाता है ना उतना ही ज़्यादा लगता है कि भाई कंफर्टेबल, जितना ज़्यादा इंसान को कंफर्टेबल मिल जाता है ना सोचता है उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक मच्छर बार बार मुझे परेशान कर रहा था। पद्देव जी यहीं हमारे किचन में ही बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, इनको कितनी भी गर्मी लगे। ऐसा होता है ना कि मैं सोचती हूँ उधर वाले कमरे में रूम में पंखा चल रहा है, वहाँ बैठ करके आराम से खाना खा लो, लेकिन इनका रहता है, ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ बनाने में बार बार लेके आओगे दौड़ करके, हम यहीं बैठ करके आराम से तख्त पे खा लेते हैं। तो अपना यहीं तख्त पे खा लेते हैं और ये खाना खाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, फिर फटाफट से बच्चे घर पे रहते हैं। वो सब लोगों का मैं खाना एक साथ ही निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गुरु की थाली लग चुकी है और खाना खाने के बाद जो बची हुई सब्जी थी मैंने इसको कटोरे में निकाल लिया है। क्या तूने सोचा, क्या पता क्या मुझे तुम छोड़ जा सके, सारे वादे तूने तोड़े, साथ मेरे तूने छोड़े। You're my greatest mistake, greatest mistake, सारे वादे तूने तोड़े। और भाई भूख तो इतनी तेज़ लगी थी ना, सच बताऊं कुछ भी काम करने का मन नहीं रहा था, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो। तो ये ऐसा होता है ना, काम करने के बाद कुछ खाओ ना तो बड़ा ही सुकून शांति रहता है, फिर स्ट्रेस नहीं रहता कि काम करना। उसके बाद थोड़ा सा मैंने पनीर ऐड किया इसमें, क्रश करके कद्दूकस करके, वैसे मैं तो हाथ से मसल करके डाल देती हूँ। एक काम और बढ़ाओ कि घिसने के बाद वो ग्रेट करने वाला भी धुलो। फिर मैंने सोचा जब इतना सब कुछ मैं कर ही रही हूँ तो थोड़ा सा अपने लिए करना ज़रूरी होता है। तो इसमें मैंने पनीर ऐड किया, उसके बाद थोड़ा सा इनो और नमक ऐड किया, और जो मैं अप्पे मोल्ड है ना इसमें थोड़ा सा देखिए जरा सा एक बूंद में सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको धुला था। धुलने के बाद क्या होता है, ये जो मैंने इसको मतलब ग्रीस किया हुआ था ना ऑयल, इसको मैंने धुल लिया तो ये अच्छे से चिकना हो चुका है। तो कहीं ना कहीं चिपकने का डर थोड़ा सा सताता रहता है ज़्यादा मैं जब बनाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चिपकने से पहले इसकी जो थोड़ा सा एक चम्मच तेल डाल देते हैं, तो फिर चिपकने वाला भी झंझट नहीं रहेगा। उसके बाद आज मैंने छोटा वाला बीच वाला जार निकाला है, क्योंकि थोड़ा सा ही स्मूदी बनानी होती है ना, तो बड़े वाले जार में अच्छे से पिसता नहीं। तो बीच वाला जार निकाला है, इसमें मैंने थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं दालचीनी का पाउडर मैंने ऐड कर लिया है। स्मूदी में वही है, पम्पकिन सीड है, चिया सीड है, ओट्स है, बादाम है, और इसमें मैंने किशमिश ऐड कर लिया। तो आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट अच्छे से ऐड कर लो। जब एक ही मील लेना है ना तो पूरा पेट भर करके खाना है, क्योंकि पूरे दिन आपको चलना है। शाम तक होते होते भूख लगती है, ऐसा नहीं भूख नहीं लगती है, लेकिन ये सोच करके खाना नहीं खाती हूँ कि अगर मैंने यहीं पे खाया ना तो मेरा पर फास्टिंग यहीं पे बंद हो जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं खाना है। कोशिश रहती है, बाद में जैसा होता है वैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कर पाती हूँ कि नहीं। कभी कभी तो मैं पूरी तरीके से सोचती हूँ कर लूँगी, कभी कभी ये होता है शाम के टाइम भूख लगती है तो 7 बजे से पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, या 6:30 7 तक 8 तक। तो अगर मैं 7:30 या 8 बजे तक कुछ खाती हूँ ना तो वैसे 10 बजे तक मेरी ओपन विंडो मतलब ओपन होती है, और शाम को कोशिश रहती है 6 बजे तक क्लोज हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना 8 बज जाते हैं, तो 8 बजे के बाद मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ 11 बजे तक खाना करूँ। वैसे सच बताऊँ ना कि 11 तो 10 के बाद 11 बज ही जाते हैं डेली, क्योंकि काम ख़त्म करना, सबको खिलाना पिलाना, उसके बाद 11 बज जाते हैं। सच बताऊँ अप्पे बहुत स्वादिष्ट बने थे, बहुत स्वादिष्ट बने थे।
आज मैंने सिर्फ सूजी का अप्पे नहीं बनाया, इसमें मैंने बेसन ऐड कर लिया। उसके बाद स्मूदी पी लो ना तो पूरे 4 से 5 घंटे आपको 5-6 बजे तक भूख नहीं लगती है। 6 बजे तो आपको भूख थोड़ी बहुत लगती है, 6 बजे आप कुछ खा लो। लेकिन वो क्या होता है ना कि मेरी तो वॉक होती है 5:30 बजे, तो 6 बजे मैं कैसे ही खा लूँ। तो स्मूदी पीने के बाद फिर मेरी कुछ नहीं खाती हूँ, जैसे दोपहर की चाय हुई, शाम की चाय हुई, कुछ भी नहीं लेती हूँ। बस यही मेरा एक बार यही हो गया। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ। उसके बाद मैं वॉक पे निकल चुकी हूँ। मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बरसात का मौसम है, सावन का मौसम है, तो कभी कभी बारिश हो जाती है, धूप होते हुए भी बारिश हो जाती है। और कभी ऐसे मौसम बनाए तो रहते हैं प्रभु जी, लेकिन फिर धूप कर देते हैं। नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम, खटी मीठी बातों पे हंसे हम। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही, कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हमें। और यहाँ पे मैंने दौड़ लगाई। सच बताऊँ, घर आने के बाद आजकल इतनी ज़्यादा थकान हो रही, कुछ भी सूट करने का मन नहीं हुआ। ना मैंने रात में कुछ खाया, बस आने के बाद वॉक करने के बाद पानी पिया। पानी पीने के बाद सबके लिए रोटियाँ बनाई, डिनर कराया। चलिए देखते हैं आज मैंने कितनी वॉक करी है कंप्लीट। आजकल मैं ना एक्सरसाइज भी शुरू कर दी हूँ, रस्सी कूद रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। तो 10 के स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिए। एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।